हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे कत्ल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी मिस्ट्री सुनाने जा रहे हैं जो 2.5 साल की बच्चे की वजह से ये मिस्ट्री सुलझती है। जयश्री नाम की एक लड़की जिसका विवाह बहुत धूमधाम से किया जाता है, और लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही जयश्री का उस लड़के के साथ निभना बंद हो जाता है और ये लड़की जयश्री जो है अलग रहना शुरू कर देती है। जयश्री जब अकेले रहना शुरू करती है, उसी बीच जो है उसका मुलाकात दिनेश नाम के लड़का से होता है। जयश्री का दिनेश के साथ दोस्ती होता है, दोनों में घनिष्ठता बढ़ती है और दोस्ती इस कदर प्रमाण चढ़ता है कि दोनों जो है यानी धीरे धीरे एक साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। और दोनों जो है यानी अच्छे तरीके से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, दोनों की ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी। इसी बीच में जयश्री एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है शिव। दोनों के बीच यानी लिव इन रिलेशन का संबंध अच्छा चल रहा था, जीवन खुशहाल चल रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब जयश्री यानी दिनेश के बीच जो है झगड़ा होना शुरू हो गया। और इस बात को लेकर के शुरू हुआ झगड़ा क्योंकि दिनेश जो है अब जयश्री को समय कम देने लगा था और वो समय समय पर 2 दिन 4 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए गायब हो जाता था। और वो जयश्री को पैसे भी कम देता था, जिसके वजह से जयश्री का हालत तंगी में गुजरता था। इस वजह से जयश्री को आसपास के घरों में जो है काम भी करना पड़ता था। इसी वजह से जयश्री दिनेश के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दी। लेकिन दोनों में रिश्ते अब जो है करवाहट आ चुकी थी, दोनों में जो है रिश्तों में अब दरार आने लगा था। जयश्री जो है अब दिनेश के बारे में यानी जानना और कोशिश करती है, जानने की और प्रयास करती है कि आखिर दिनेश 2 दिन 4 दिन के लिए गायब कहाँ होता है, और ये जो काम करता है उसके बदले इसको जो पैसे मिलते हैं उतना पैसा ये खर्च कहाँ करता है। जब जयश्री इसके बारे में पता करती है तो जयश्री को एक दिन एक ऐसा सुराग पता चलता है जिसको जान करके ये दंग रह जाती है। जयश्री को पता चलता है कि ये दिनेश पहले से शादीशुदा है, जिसकी पत्नी का नाम यानी पल्लवी है और इसके 2 बच्चे हैं ऑलरेडी। अब जैसे ही ये बात यानी जयश्री को पता चलता है, जयश्री जो है आग बबूला हो जाती है और दिनेश जब इससे मिलता है तो दोनों में और जम के झगड़ा होता है। अब जयश्री कहती है कि यानी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पल्लवी के साथ रहो या तो हमारे साथ रहो, कंडीशन यही है। लेकिन दिनेश जो है जयश्री से ज़्यादा प्यार नहीं करता था, वो तो लिव इन रिलेशन के चक्कर में ऐसे ही अफेयर बना के रख रहा था। लेकिन ये वास्तव में ये जो दिनेश है ये अपनी पत्नी पल्लवी से बेपनाह मोहब्बत करता है, इस वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन अब जयश्री यानी इसके साथ कंडीशन रखती है, या तो तुम हमारे पास रहो या तो उसके पास चले जाओ, लेकिन कंडीशंस है। लेकिन अब जो है और यानी कि जयश्री उसको एक धमकी भी दे रही थी यानी दिनेश को कि तुमने जो किया है इसका जो है परिणाम अब अच्छा नहीं होगा, इसका जो है अब खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, और अब हम कंप्लेन जो है थाने में भी करेंगे जो तुमने हमारे साथ किया है। और यही नहीं, अब ये जो घटना हमारे साथ किए हो ये तुम्हारी पत्नी को भी बताएंगे, क्योंकि पत्नी को भी ये पता नहीं था कि यानी ये किसी के और के साथ रहता है। क्योंकि जो दिनेश है वो पल्लवी जो इसकी पत्नी है उसको भी नहीं बताया था कि यानी हमारे जीवन में कोई जयश्री है, और जयश्री को भी नहीं बताया था कि हमारे जीवन में कोई पल्लवी है। अब ये जयश्री ये कहती है कि हम तुम्हारे पत्नी को यानी पल्लवी को भी बताएंगे और प्रशासन के पास भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे और तुम्हारी कंप्लेन कराएंगे, और अब तुम्हारी ज़िंदगी हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन जो है एक कंडीशन रखती है जयश्री कि यानी कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम जितने कमाते हो तो उसका कुछ हिस्सा तुमको यहाँ पर देना होगा, ताकि इस बच्चे की जो यानी शिव है उसका पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके, उसका परवरिश अच्छे से हो सके। लेकिन दिनेश का उतना इनकम नहीं था कि एक साथ 2 घर को मैनेज कर सके। एक तो इसकी अपनी पत्नी पल्लवी और 2 बच्चे, और दूसरा इसका जो है जयश्री और उससे बच्चे शिव। वो उतना ज़्यादा कमाता नहीं था क्योंकि वो जो है एक एसी मैकेनिक का काम करता था। हालांकि 2-3 जगह वो ठीके पकड़ा हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा उतना अर्निंग आ नहीं रहा था। लेकिन उसको जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा झुकाव अपनी पत्नी के तरफ, पल्लवी के तरफ था। ये तो बस इस टाइम पास यानी इसको रखे हुए था जयश्री को। लेकिन जयश्री भी अब कंडीशन रख चुकी थी कि यदि तुमको हमारे साथ रहना है तो तुमको हर महीने इतने पैसे कम से कम देने होंगे। लेकिन ये जो है यानी
दिनेश उतना पैसा देने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसी बीच जो है यानी जयश्री इसकी पत्नी यानी पल्लवी के पास पहुंच जाता है और ये सारी घटना बताता है कि यानी दिनेश के जीवन में हम भी हैं और तुम भी हो। और ये बात जैसे ही पल्लवी जानती है, उसके पैरों के तले से भी जमीन निकल जाती है। लेकिन अब जो है यानी दिनेश के पास चुनौती ये था कि अब अपनी वाइफ जो है पल्लवी, उसको भी समझाएं। वो किसी तरीके से मशक्कत झगड़ा होने के बाद वो अपनी पत्नी को ये समझाने में कामयाब रहता है। लेकिन जब वो इसको ये पता चलता है दिनेश को कि ये पल्लवी जो है जानबूझकर जो है यानी जयश्री जो है जानबूझकर पल्लवी को बताई है और ये जानबूझकर के हमारा जीवन को बर्बाद करना चाहती है, इस वजह से बताई है। अब जैसे ही जयश्री के पास पहुंचता है, दोनों में फिर से कहासुनी होती है। लेकिन जब ये कहासुनी होती है तो इस बार दिनेश एक वहीं पर पड़ा हथौड़ा लेता है और जयश्री के माथा पर मार देता है। लेकिन ये जब मारता है हथौड़ा तो एक दो हथौड़ा नहीं मारता है, जब वो चलाता है तो लगातार 8-10 हथौड़ा लगातार एक पर एक मारता जाता है। और जब वो हथौड़ा यानी जयश्री के सर पर लगता है, वो गिर जाती है और जब कई हथौड़े लगते हैं तो उसी के वक्त उसी समय उसका जो है दम टूट जाता है, वो मर जाती है। अब जैसे ही इसका यानी ये मरती है, ये इसको अब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब हम करें क्या, अब तो हम बुरी तरीके से फंस गए। ये तुरंत ये आओ देखा ना ताओ तुरंत अपनी पत्नी पल्लवी को फ़ोन लगाया और इस सारी बातें बताया कि हमने इसके जो है हथौड़े से इसको जान ले ली है। उसको भी बताया कि यदि तुम भी अगर पुलिस में कंप्लेन करोगी तो हमको तो जेल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से तुम हमारा साथ दो और इसको लाश को ठिकाने लगाने में जो है हमारा हेल्प करो। अब इसकी पत्नी जो पल्लवी जो है ये अपने भाई जो कहीं दूर रहता है यानी अविनाश, उसको कॉल मिलाती है और उसको बुलाती है। अब ये अविनाश और जो है दिनेश दोनों मिलकर उस लाश को ठिकाने लगाने में यानी लग जाता है और इसकी पत्नी पल्लवी भी उसके साथ थी और उस लाश को एक बोरे में कस करके यानी 130 किलोमीटर ट्रैवल करता है और ये ढूंढता है कि इसको कहाँ पर ठिकाना लगाया जाए। जैसे आमतौर पर देखते होंगे कि जहाँ जो घाट होता है वहाँ पर आम दिन जो है यानी लाशें मिलती रहती है। ये लोग भी ऐसा ही जो है ठिकाना ढूंढ रहा था जहाँ इसको ठिकाने पर लगाया जा सके, इसको फेंका जा सके। लेकिन कत्ल जहां पर किया था उससे 130 किलोमीटर दूर ये सब को बोरे में बंद करके गाड़ी में लोड करके ये घूम रहा था और वहीं पर एक खम्बन घाटी पड़ती है सतारा पुणे के बीच में, वहीं पर एक घाट भेटता है और वहां पर जाकर के इस बोरी को फेंक देता है। के बाद ये तीनों लोग चालाकी ये दिखाते हैं कि जो उसका बच्चा शिव था उसको एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाकर छोड़ देता है। जो सोचिए 2.5 साल का बच्चा है, वो केवल माँ के अलावा कुछ नहीं कहता है और उसको छोड़ करके भीड़ में और जा करके यानी दिनेश थाने में कंप्लेन करता है कि हमारा एक बच्चा है जो खो गया है, जिसका उम्र 2.5 साल के आसपास है, उसको आप ढूंढ दीजिए। प्रशासन उससे कहती है कि उसका कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो दीजिए ताकि उसको ढूंढने में मदद हो सके। तो यानी एक फ़ोटो देता है उस बच्चे की। पुलिस जो है यानी आसपास के थाने में उसका फ़ोटो को जो है शेयर करती है और ये ढूंढना जो है शुरू करता है सारे प्रशासन मिलके। यानी एक ही दिन के बाद उसको जो है बच्चा को ढूंढ लिया जाता है और ढूंढने के बाद जब इसको पिता को कॉल किया जाता है कि आप आइए अपने बच्चे को ले जाइए, तो इसका पिता यानी नहीं आ रहा था। यानी सुबह से शाम हो गया, अभी तक नहीं लौटा। हालांकि पुलिस को अब संदेह होना शुरू हो चुका था कि जो पिता अपने बच्चे के कंप्लेन का दर्ज कराया है, वो सोचिए उसके अंदर इतनी बेचैनी होनी चाहिए थी कि जब हम फ़ोन किए थे उसी वक्त आना चाहिए था, लेकिन सुबह से शाम हो गया अभी तक नहीं आया है। उसको उसी वक्त लग गया था कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, लेकिन फिर भी वो कॉल किया। हालांकि फिर बाद में जा कर के आया उसका पिता। तो जैसे ही वो थाने पहुंचा अपने बच्चे के पास, तो जो है प्रशासन बोला कि बताइए इसकी माँ कहाँ है। अब ये जो दिनेश है कहा कि उसकी माँ के बारे में हमको नहीं पता, वो हमसे झगड़ा करके भाग गई है, इसलिए हमको नहीं पता, वो भी गायब है। अब प्रशासन वाला कहता है कि भाई तुम उसका कंप्लेन क्यों नहीं लिखाएं, वो प्यारी नहीं है क्या? कहा कि नहीं, उससे हमारा झगड़ा हो गया, इस वजह से हमको उसको से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ गई है, क्या करती है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रशासन कहता है कि यदि तुम्हारा शादी हुआ है तो भाई उसका कुछ तो प्रमाण होगा, पत्नी है, तुमको खोजना चाहिए, FIR करना चाहिए।
तब बहुत ज़्यादा जो है थाना वाला के यानी प्रशासन के दबाव के बाद वो एफआईआर करता है, यानी खोजने यानी जो है एफआईआर लिखवाता है और थाने वाला से जो है कहता है कि आप इसको भी खोज दीजिए। अब प्रशासन उससे एक फ़ोटो मांगता है कि अपनी वाइफ का एक फ़ोटो दीजिए ताकि जो है खोजने में इसको आसानी हो। अब ये कहता है कि हमारे पास फ़ोटो नहीं है। वो पहले तो थाने वाला मांगते हैं कि आपके पास यदि कोई शादी का वाला फ़ोटो है तो वो दीजिए, कहता है कि नहीं है क्योंकि शादी तो हुआ ही नहीं था। अब जो है जा करके प्रशासन को ये एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फ़ोटो देता है और जैसे ही ये पासपोर्ट साइज प्रशासन को मिलता है वो फिर से वो प्रशासन उस फोटो को आसपास के थाने में जो है यानी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, भिजवाते हैं और ये कहते हैं कि ये महिला गायब है, इसको खोजने का प्रयास किया जाए और प्रयास जो है उसी वक्त जो है जारी हो जाता है खोजने का। लेकिन उसी बीच यानी जहाँ पर ये लाश फेंका गया था यानी सतारा पुणे के बीच यानी खम्बन घाटी में, उसी रास्ते से एक ट्रक ड्राइवर गुजर रहा था। वहाँ पर जो है यानी खम्बन घाटी के पास ट्रक ड्राइवर फ्रेश होने के लिए उतरता है, लेकिन जब वो वहाँ पर उतरता है तो देखता है कि एक बोरी में एक लाश है। अब उसकी सूचना वो वहाँ के प्रशासन को भिजवाता है। प्रशासन पहुँचती है तो वहाँ पर जिसका फ़ोटो जो था यानी प्रशासन ये पता करती है कि आसपास के थाने में कहीं कोई महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट किया गया है का। तो जब ये मैच इस फोटो से कराया जाता है तो ये महिला का फ़ोटो से यानी चेहरा मैच कर जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था, चेहरा खराब हुआ भी नहीं था। अब प्रशासन ये जो दिनेश था उसको मैसेज करती है कि तुम्हारी वाइफ का जो है यानी कत्ल हो गया है, तुम्हारी वाइफ का लाश जो है एक बोरा में मिला है, आप आइए यहाँ से ले जाइए। अब ये आता है झूठ मूठ का नौटंकी करता है इस तरीके के कि मेरा वाइफ को कौन मार दिया, ऐसा वैसा। अब प्रशासन पूछती है कि भाई, वो अपने हिसाब से छानबीन करती है। वो पूछता है कि आप बताइए आपका किसी से दुश्मनी था क्या, कुछ था। अब इसका पति जो है जो दिनेश, जो यानी जो है जयश्री का जो पति का रूप बना हुआ था, वो कहता है कि हमारी पत्नी का कई लोगों से अफेयर संबंध था, यानी गलत संबंध था, हो सकता है उन्हीं लोगों ने इनका जो है कत्ल कर दिया है, इसका कत्ल कर दिया है। अब प्रशासन को डाउट होता है और प्रशासन यानी पहले जयश्री के कॉल डिटेल को चेक करता है और कॉल डिटेल में पता चलता है कि जयश्री जो है केवल दिनेश के अलावा किसी से बात की ही नहीं है। लेकिन इसका पति ऐसे बहुत सारे आरोप लगा चुका था अपनी पत्नी पर। उसी वक्त जो है प्रशासन अब यह जो है दिनेश का कॉल डिटेल चेक करती है तो ये पता चलता है कि दिनेश यानी जिस दिन उसका कत्ल हुआ था उसके आसपास ये उसी लोकेशन में मौजूद था, उसका लोकेशन वहीं पर था। अब प्रशासन को डाउट होता है और पूछता है कि तुम उस दिन आसपास जहां पर इसका कत्ल हुआ है तुम क्या कर रहे थे। अब इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था और इसके वजह से ये जो है लास्ट में जब प्रशासन अपने हिसाब से पूछताछ करती है तब ये जा करके गचता है कि हाँ, उसका कत्ल हमने ही किया है, वो हमारी वाइफ नहीं, वो हमारी जो है यानी जो है हम दोनों एक लिव इन रिलेशन में रहते थे और ये ऐसी घटना हुआ था और हमको जो ये फंसाने का जो है धमकी दे रही थी, इस वजह से हमने इसको मार दिया। और हालांकि इसको जो है जब और प्रशासन पूछी कि तुमको इसको जो है मारने में जो है कौन कौन हेल्प किया, तो ये बताया कि हमने इसको जो है हथौड़े से मार दिया है और जब ये मर गई तो इसके लाश के ठिकाने लगाने में हमारी वाइफ पल्लवी और हमारा साला जो है अविनाश, ये दोनों जो है साथ दिया था। अब प्रशासन यानी सोचिए एक छोटे बच्चे की वजह से, 2.5 साल की बच्चे की वजह से इस महिला के कत्ल का जो है यानी खुलासा हो पाया। और जैसे ही प्रशासन को ये पता चला कि यानी कत्ल इसने किया है, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और जो इसकी पत्नी और इसका साला जो इसको मारने में हेल्प किया था, इसको भी जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। और तब जाकर के ये 2.5 साल की बच्चे की वजह से, जिसको अगर ये नहीं छोड़ता उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में और ये चालाकी नहीं दिखाता तो शायद ये कत्ल का मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री ही रह जाता। लेकिन ये दाद देनी होगी यानी पुणे पुलिस की, जो इतना जो है मेहनत और मशक्क़त की और इस केस के गुत्थी को सुलझाई। तो यही पूरी कहानी थी। ये कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, ये केवल वीडियो जो है यानी जागरूकता यानी समाज को यानी एक आईना दिखाने के लिए, ताकि ऐसे घटनाएं घट रहे हैं और ऐसी जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। तो चलिए, यही पूरी कहानी थी। इसी तरह के इस चैनल के माध्यम से आपको कहानी मिलते रहेंगे। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए
और इसी तरह के यानी क्राइम से संबंधित और भी अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप जान सके कि हमारे समाज में किस किस तरीके की घटनाएं घट रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।